नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सुभाष नगर एमसीडी पार्किंग में, जहां पर आज सुबह 3 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। खबर ये सामने आई कि यहां पर जो है आज सुबह 3 बजे लगभग 30 से 40 गाड़ियों में जो है आग लग गई। आग क्यों लगी ये अभी पता नहीं चल पाया है। इसको जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो देखिए, अभी मेरे पीछे वही गाड़ियाँ हैं और ये इस पार्किंग का 3rd फ्लोर है जहाँ पर आग लगी है। तो देखिए, यहाँ पर जो है गाड़ियाँ, लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं और साथ ही जो है गाड़ियों का हाल आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसी आग यहाँ पर लगी होगी, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं बिल्कुल मलबे में जो है तब्दील हो गई हैं। आप खुद देखिए कि ये पूरी वही पार्किंग है जिसमें पूरा धुआं धुआं उठ रहा है। साथ ही जो है पूरा मलबा, जो गाड़ियों का जो मटेरियल है वो मलबे में तब्दील हो गया है। किस तरीके से जो पूरी अभी देखिए स्विफ्ट गाड़ी, वैगनार, कई तरीके की बलेनो गाड़ियाँ भी यहाँ पर, कई प्रकार की जो गाड़ियाँ थी अलग अलग कंपनीज़ की, वो जलकर खाक हो गई है। और देखिए ये अभी यहाँ पर जो है जानकारी मिली है कि 30 से 40 गाड़ियाँ यहाँ पर जली हैं, लेकिन अनुमान और भी ज़्यादा का लगाया जा रहा है। तो वो अभी हम यहाँ पर आगे की जानकारी में जानेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की कि किस वजह से यहाँ पर आग लगी है, वो अभी साफ नहीं हो पाया है। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पर जो है यहाँ का जायज़ा करेंगे, देखेंगे कि क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो यहाँ पर है आग लगी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी यहाँ पर थोड़ी ही देर में जो है बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुँचने वाले हैं, जो यहाँ का जो है जायज़ा लेंगे कि क्यों ये आग लगी, साथ ही जिनकी वजह से ये आग लगी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इन सब चीज़ों को जानने के लिए यहाँ पर अभी जो है बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पर आने वाले हैं। तो वो इसको लेकर क्या बोलते हैं, साथ ही अभी थोड़ी देर में हम भी ट्राई करते हैं कि आग क्यों लगी। इन सब सवालों के जवाब अभी हम आपको देते हैं, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि अभी जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो है 30 से 40 गाड़ियाँ जो हैं जल गई हैं। तो क्या इसमें से आपकी भी एक गाड़ी थी? हाँ, मेरी एक गाड़ी है, ये स्विफ्ट है एंड ऑलमोस्ट जल चुकी है, ख़त्म ही है लाइक, तो कुछ बचा भी नहीं है इसमें फ़िलहाल। आपको कब पता चला कि जो आपकी जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पे ऐसा हादसा हो गया और उसमें आपकी गाड़ी भी जो है जलकर खाक हो गई है? सुबह 8 बजे के आसपास मेरे जो गाड़ी साफ़ करता है उसने मेरे को कॉल करा कि सर आपकी गाड़ी शायद 3rd फ्लोर पे है एंड वो जल चुकी है सारी। तो जैसे ही उसने मेरे को कॉल करा उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे आया, नीचे आया तो देखा ऑलमोस्ट फिनिश थी गाड़ी पूरी, मतलब उसमें कुछ बचा नहीं था। तो उसने मेरे को इंटीमेट करा। तो क्या अभी कारणों का पता चल पाया कि किस वजह से जो है यहाँ पर आग लगी है? अभी थ्योरीज़ हैं, किसी ने कंफर्मेशन दी नहीं है क्योंकि पुलिस ने भी हमें कोई कंफर्मेशन दी नहीं है। कोई कह रहा है कोई आपसी रंजिश थी उसकी वजह से कुछ हो गया, कोई बोल रहा है कि बैटरी फट गई थी, कोई बोल रहा है कि कुछ हो गया था। कंफर्मेशन नहीं है किसी के पास भी। यहाँ पे जो लोग हैं ऊपर जिनकी एक्चुअली गाड़ियाँ सारी फटी हुई हैं, उन्होंने ही बोला कि शायद किसी की बैटरी फट सकती है या वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 से आसपास इलेक्ट्रिक चार्ज होते थे, तो वो लोग आते थे, लगाते थे और चले जाते थे और देखने वाले सिर्फ 2-3 हैं। तो कोई फट गई होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या यहाँ पर किसी आपसी रंजिश का कुछ अंदेशा है? क्या इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या लगता है? पॉसिबली येस, क्योंकि सुबह जब हमें यहाँ के जो केयर टेकर है उन्होंने बोला था कि किसी ने जानबूझ के हरकत करी है कि एक गाड़ी चलाने की कोशिश करी है कुछ आपसी रंजिश के, उसके चपेटे में सारी आ गई हैं। तो जिनके अंडर में ये पार्किंग है, क्या वो अभी तक यहाँ पर देखने के लिए आए ये कंडीशन? नहीं, वो तो ईद का चांद बने हुए हैं। अभी तक ना तो कोई कॉल उठा रहा है, कोई इनसे पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कोई वहाँ है, कोई वहाँ है, कोई वहाँ है। किसी के पास भी कंफर्मेशन नहीं है कुछ भी कि वो कहाँ पे हैं एक्चुअली। अभी जैसे कि बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं जायज़े के लिए, तो क्या लगता है कि क्या आपको उनकी ओर से कुछ इंसाफ मिलेगा? जिस तरीके से आपकी पूरी जो गाड़ी है वो जलकर खाक हो गई है, तो क्या लगता है? एक्चुअली इट्स फनी, इंसाफ पता नहीं, चलो इंसाफ तो मेरे को लगता नहीं यहाँ मिलेगा, क्योंकि जो होना है नुकसान वो तो हो गया। देखो आप अभी आए हो, न्यूज़ पे करके चलोगे, वो आएंगे वो करके चले जाएंगे। एक्चुअली क्लेम के लिए हमें दौड़ना पड़ेगा। हमें पूरे हफ्ते इसको पता नहीं कितने महीने का टॉर्चर है अभी तो फ़िलहाल। और एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अब इंसान काम करे या इसको करे, फिर बोलते हैं जीडीपी गिर रही है। तो मतलब इंसान इस लाइक टोटली, मतलब क्या करे यहाँ पे और क्या कर सकता है? मेरे को तो उम्मीद नहीं है किसी से। क्या पहले भी ऐसी घटना यहाँ पर हुई है? नहीं, मेरे सामने नहीं हुई है, बट उल्टी सीधी हरकतें यहाँ पे होती रहती हैं। जैसे कि हवा निकाल दी या फिर दारुएँ चल रही हैं, गाना चल रहे हैं, लोग स्मोक करते थे यहाँ पे नीचे। 2 दिन में इन्फॉर्म करा है मैंने कि यार ये गलत चीज़ है, तुम लोग देख लो, इसको इनको मना कर दो। बट आई थिंक पैसे के लिए सब चलता है यहाँ पे, मेरे को लगता है कि जैसे कि जानकारी मिली है कि एमसीडी की हाई लेवल जो है पार्किंग है, तो यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होना, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? लॉट ऑफ फेलियर्स, मेरे ख्याल से इंस्पेक्शन की तरफ से हर सेंड में फेलियर रहा है। किसी ने चेक नहीं करा कि पानी यहाँ पे प्रॉपर्ली होता नहीं होता। मेरे को लगता है फायर ड्रिल्स यहाँ पे होती भी नहीं होंगी, इनको पता भी नहीं होगा फायर ड्रिल्स है क्या।
और उसके अलावा कभी एलिवेटर चेक हुए नहीं होंगे, कभी कुछ फायर से लेके कभी कोई सेफ्टी हुई नहीं होगी एक्चुअली। और जिस दिन एक्चुअली कांड हो जाता है अब सारी एमसीडी पार्किंग में फायर सेफ्टी स्टार्ट हो जाएंगी। बट हम लोग वेट करते हैं कि पहले कोई कांड हो जाए। अभी तो कोई किसी की डेथ नहीं हुई है, बट अगर किसी की डेथ हो जाती है दैन इट्स अ ग्रेट लॉस। तो यहाँ पे वैसे ही सबको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, बट हम लोग वेट करते हैं कि कुछ हो जाए, उसके बाद करेंगे जो करेंगे। क्या ये जिस जिस तरीके से यहाँ पर ये हादसा हुआ है, क्या इसमें आपकी भी गाड़ी थी? जी मैडम, हमारी भी एक गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? वैगनार। वैगनआर। तो क्या यहाँ पर जो जिस तरीके से हुआ है ये हादसा, क्या पहले भी ये हादसा इस तरीके से हुआ है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। क्या बताना चाहेंगे, क्या लगता है कि किस वजह से जो है गाड़ी जो है जली है, यहाँ पर क्या कारण हो सकता है? जिस तरह से सुना जा रहा है मतलब या तो शॉर्ट सर्किट है या कोई बैटरी में, क्योंकि यहाँ फायर चार्जिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं, मे बी कोई बैटरी एक्सप्लोड होगी। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, बट लेकिन यहाँ जिस तरह के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं सिर्फ देखने के लिए हैं, मतलब कि कुछ काम के नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको सर्विस कैसे मिल रही थी, इस पार्किंग की सुविधा क्या जिस तरीके से यहाँ पर जो अंडर है, जिसके अंडर है, वो अभी तक यहाँ पर आए हैं देखने के लिए? वो मिस्टर मनोज शर्मा जी, मैंने भी नाम ही सुना लेकिन आज तक उन्हें देखा नहीं, और वो ऑन द स्पॉट अभी तक नहीं आया। सुबह 4 बजे की आग लगी हुई है और ऑलमोस्ट शाम के 4 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं देखने। आपसे चार्जेस कितने लिया जाता था यहाँ के लिए? यहाँ पर मंथ 2000 रुपीज़। पर मंथ 2000। जिस तरीके से अभी यहाँ पर बीजेपी के जो कुछ कार्यकारी अध्यक्ष हैं और साथ ही अन्य भी यहाँ पर आने वाले, तो क्या आपकी कुछ मांगे होंगी उनसे इसको लेकर? जी, हमारा जो भी कंपनसेशन है, अगर इंश्योरेंस कंपनी डिनाई करती है या अगर जो भी अगर वो डिडक्शन में अगर शॉर्ट पड़ता है वो ये कॉन्ट्रैक्टर पे करे, हमारा यही डिमांड है। आप क्या बताना चाहेंगे, इतना बड़ा हादसा हो गया? मैम, इसमें तो कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंस है। उन्होंने इतने टाइम से इस पार्किंग को कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखा है एमसीडी से, तो उन्होंने यहाँ पे जो है इसको मेंटेन नहीं किया। जो सुबह दिल्ली फायर ऑफिसर्स आए थे, जिन्होंने फायर ब्रिगेड वगैरह, जिन्होंने आग बुझाई है टाइमली, उन्होंने भी बोला कि इनके जो फायर स्प्रिंकलर्स वगैरह थे वो काम नहीं कर रहे हैं, वो मेंटेन नहीं है, अदरवाइज़ इतना नुकसान नहीं होता। ये तो है कि इसमें किसी की मतलब जान नहीं गई है, सिर्फ गाड़ियों का ही नुकसान हुआ है। जिसकी भी गाड़ी जली है उसका तो मैम बहुत लॉस हुआ है। हमारी भी साल पुरानी गाड़ी थी और अब बिल्कुल ख़त्म हो गई, पहचान में भी नहीं आ रही। इनफैक्ट कौन सी गाड़ी थी आपकी? ये वाइट बलिनो थी हमारी। हाँ जी, तो सुबह जो गाड़ी साफ़ करता है उसने बताया हमारे को कि भाई ये आपकी गाड़ी है। कितने बजे आपको मालूम हुआ कि आपकी गाड़ी इस हादसे में जल गई है? ये अराउंड मैम हमारे को 4:30 के अराउंड कॉल आया था, तो हम यहाँ पर आए तो उस टाइम तो यहाँ बहुत आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ आई हुई थी, पुलिस आई हुई थी और धुआं बहुत ज़्यादा था, तब हम अंदर नहीं आ पाए थे। करीब 1-1.5 घंटे के बाद जब हमने आके देखा तो गाड़ी पहचाननी मुश्किल थी, क्योंकि नंबर प्लेट्स वगैरह और सब कुछ हट चुका था। जिसने किया है वो पकड़ा जा चुका है, पुलिस स्टेशन में है। पहले ये इनिशियली ये कह रहे थे कि कोई बैटरी एक्सप्लोड हुई है या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, पर अब तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें कुछ मिली भगत है किसी की? नहीं, मिली भगत नहीं कह सकते मैम। एक्चुअली किसी का आपस में मतलब मैटर है, आपसी रंजिश कह लो या उनका कोई झगड़ा हुआ और उन्होंने आके उस दुश्मनी निकालने के लिए उसकी गाड़ी को आग लगाया। बेसिकली कोई अर्टिगा गाड़ी थी जिसको आग लगाई जा रही थी, पर उस टाइम यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं थे जिन्होंने उन लड़कों को आने से यहाँ पे रोका, और वो पेट्रोल वगैरह लेकर आए थे और उसकी गाड़ी पहले तोड़ी उन्होंने, शीशे तोड़े, क्योंकि वो अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ से जा चुका था। पर उनको वो काफ़ी टाइम से उसको शायद पीछे से चेज़ करते आए हो या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। पर उन्होंने वो अपनी गाड़ी पार्क करके यहाँ चला गया और बाद में उन लड़कों ने आके उसकी गाड़ी तोड़ के उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, जिसकी वजह से बाकी गाड़ियाँ भी जल गई हैं। लेकिन अभी जब हमने किसी और से पूछा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपने कहा जानकारियाँ जो है सही नहीं मिल रही हैं, तो कोई कह रहा है कि यहाँ के जो बैटरी रिक्शा है वो फट गया है, साथ ही मतलब कुछ अलग अलग जो है सामने आ रहा है। चार्जिंग पॉइंट्स वहाँ पे बने हुए हैं और जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे बहुत सारे बैटरी रिक्शाज खड़े हुए थे, पर उनमें से किसी में भी आग नहीं लगी थी, वो बिल्कुल ठीक थे। तो इससे मुझे लगता है कि बैटरी रिक्शा का फॉल्ट नहीं है। अगर उनका फॉल्ट होता तो उस साइड पे आग लगती, रेदर देन इस पोर्शन पे लगी है। और यहाँ पर BMW की मतलब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो एक काइंड ऑफ वेयर हाउस बना रखा है शोरूम वालों ने। मतलब ये पार्किंग जो बनाई थी वो रेजिडेंट्स की फैसिलिटी के लिए बनाई गई थी, पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कमर्शलाइज कर दिया है, सिर्फ पैसा कमाना मतलब उनका मोटिव रह गया। जो लोगों की सुविधा थी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। आप बाहर भी देखेंगे इतने रिक्शास वगैरह खड़े होते हैं, रेहड़ियाँ खड़ी हैं, उनसे वो अनऑथराइज्ड चार्ज करते हैं, उनको कोई पर्ची वगैरह नहीं देते, सिर्फ पैसे लेते हैं। और जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं मनोज शर्मा, उनका नाम बताया जा रहा है, और वो वकील हैं, और उनका सुबह कमेंट था, पहले तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं पिक करे, कई लोगों ने उनको बार बार कॉल किया यहाँ पर उनका था कि मेरे पास तो दिल्ली में 20-22 पार्किंग है, अगर एक आधी चली भी जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो
पता नहीं अब क्या धांधलेबाजी है ये एमसीडी की और उनके साथ, कैसे उनको ये मिले और कैसे फायर डिपार्टमेंट ने उनको एनओसी दे दी इतनी बड़ी पार्किंग की। मैम 1-1.5 साल हो गया अराउंड हमारे को यहाँ गाड़ी खड़ी करते हुए, पर पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। पर रिसेंटली अभी थोड़े कुछ महीनों से ही, जब से इन्होंने पार्किंग टेक ओवर कर ली, पहले एमसीडी ही चला रही थी पार्किंग को, पर जब इन्होंने एमसीडी के बाद किसने टेक ओवर किया? यही मनोज शर्मा जी हैं जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखी है ये पार्किंग, पूरा मतलब जो ठेका है उनका है पार्किंग का। तो जब ये एमसीडी के अंडर में थी तो क्या जब ऐसी कुछ घटना हुई? नहीं मैम, जब ये नई बनी थी तब तो सब कुछ था, कैमरास वगैरह प्रॉपरली काम कर रहे थे, तब ये ई रिक्शाज वगैरह चार्ज नहीं होते थे। ये चार्जिंग स्टेशन जो बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, ये रिसेंटली यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, पर उस टाइम में भी किसी ने इतना बॉदर नहीं किया और कोई कंप्लेंट नहीं करी, और या ये भी हो सकता है कंप्लेंट करते भी तो भी कोई एक्शन ना होता, क्योंकि जब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और वो आया भी नहीं यहाँ पे लोगों से मिलने, या और एमसीडी भी क्या अपना पल्ला झाड़ रही है कि भाई हमारा क्या, हमने तो बना के आगे आउटसोर्स कर दी है, ये दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या है। पर वही सारी पार्टीज़ अपना वही कर रही है, पॉलिटिकल स्टंट है, ब्लेम गेम खेल रही हैं। सर, जिनके अंडर में ये पार्किंग है अभी तक वो ना तो किसी का फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही खुद ही अभी तक यहाँ पर पहुँचे हैं, उसको लेकर क्या कहें? भ्रष्टाचार भी किया है, हादसा भी हुआ है, तो अभी मुंह कैसे दिखाएंगे। लेकिन हमने पुलिस से मांग की है कि एफआईआर दर्ज करें, और एमसीडी कमिश्नर से भी हम बात करेंगे कि जो भी दोषी अधिकारी हैं और जो भी यहाँ लोकल जो जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई करके इस पूरी इस घटना का पर्दाफाश करें। अभी आप खुद बेसमेंट में गए हैं और देखकर आए हैं कि क्या कंडीशन है, क्या अभी आपके सामने आया है कि क्या कारण हो सकता है ये आग लगने का? कारण कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार है, खुले रूप से भ्रष्टाचार है ये। 10 साल से आम आदमी पार्टी का पार्षद यहाँ बैठा है, बिना उसकी कनेमस के ये हो नहीं सकता। जांच का विषय, पुलिस जांच करे, एमसीडी जांच करे, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और जैसे ही हाई लेवल की जो गाड़ियां हैं, हाई लेवल की जो गाड़ियां हैं उनके लिए एक अलग से फ्लोर बनाया गया है, इसको लेकर आप क्या ये कहेंगे? मैंने अभी कहा ना कि भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। जब जांच होगी तो उसमें वो भी पकड़े जाएंगे जिनकी आपकी गाड़ियां। तरफ से जिनकी गाड़ियां जल गई हैं उनको आपकी तरफ से क्या मदद मिलने वाली है? सरकार क्या मदद देगी? उनका जो मुआवजा मिलेगा या नहीं? हम उनकी आवाज़ बनकर इस आवाज़ को जहाँ तक ले जाना है उठाएंगे, और उनके साथ 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक ये लड़ाई लड़नी है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। मुआवजे को लेकर मैं जानना चाहूँगी। मैंने कहा मुआवजे के लिए अगर उनकी गाड़ियाँ का है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, और मुआवजे की रकम उसी दोषी से निकलवानी चाहिए। तो आपने सुना कि ये थे अभी हमारे साथ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, जो खुद यहाँ पर आए थे इस पार्किंग में यहाँ का जायज़ा लेने के लिए कि किस वजह से ये जो है घटना घटी है, साथ ही जो जिनकी कारें जली है क्या उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं, साथ ही आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर हमने उनसे बात की, जो कि उन्होंने बताया कि हमारी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है मदद पूरी मिलेगी इन लोगों को, इनको इंसाफ भी मिलेगा, साथ ही जिनके द्वारा ये हादसा घटा है, जिनके जो इस हादसे के पीछे है उनके खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आगे इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई होती है, तो इसी के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।